ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। धीरे धीरे जनपद कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ जरूर रहा है, बशर्ते कि कोई नया केस सामने न आए। स्थिति व प्रयास को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने लोगों से स्वतः संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग गलत धारणा पालकर लॉकडाउन का उल्लंघन कतई न करें। देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित व परिवार हित में घर की लक्ष्मण रेखा को पार न करें। सावधानी ही एकमात्र विकल्प है। मैं जनपद वासियों से विशेष रूप से जो नगर पालिका और नगर पंचायतों और ग्रामीण बाजारों में लोग रहते हैं, जहां पर अधिक व्यक्तियों के आवागमन की संकेंद्रण है, कंसंट्रेशन है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि वो अगर इस धारणा में कि मेरे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं निकला है तो इसलिए घूमते रहो या हल्के में लो लॉकडाउन को, गलत है। सावधानी ही एकमात्र विकल्प है। आप खुद सोचिए, अगर सावधानी ही एकमात्र विकल्प नहीं होता तो कोई भी सरकार सारी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को रोकने जैसा दृढ़ निर्णय क्यों लेती? अगर इतना कठोर निर्णय नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में, देश के हित में लिया गया है और अगर आप उसका पालन नहीं करोगे और ये लॉकडाउन की अवधि निरंतर बढ़ती रहेगी तो देश के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बड़ा घातक होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्वतः संयम रखें। क्यों चाहते हैं कि पुलिस आपको डंडे मारे, पुलिस आपका चालान करे, पुलिस आपको दौड़ाए? तभी आप इसका पालन करेंगे। पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं। लॉकडाउन की स्पिरिट को समझें, अपने घरों पर रहें। बहुत ज़रूरत पड़ती हो तो अकेले पैदल जा कर के ज़रूरत की चीज़ें ले लें। जो लग्जरी की चीज़ें नहीं भी मिल सकती हैं उसके बिना भी ज़िंदगी कुछ दिन गुजार लें, ये मेरा आग्रह है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को प्रदत्त किए जा रहे मुफ्त राशन का जिले में पूरी तत्परता के साथ वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले के 7,70,278 उपभोक्ताओं को योजना के अंतर्गत 16,476 मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल प्रदान किया जा रहा है। पिछले 6 दिनों में 85% वितरण सुनिश्चित कर लिया गया है। 6,21,000 उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राशन प्राप्त हो चुका है। राशन वितरण की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सतत निगरानी की जा रही है। इस दौरान 3 दुकानें निलंबित की गई हैं और 2 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मंत्री योजना के अंतर्गत जो अतिरिक्त चावल वितरित हो रहा था उसका जो आंकड़ा है 7,70,278 हमारे कार्ड होल्डर हैं, जिनको कुल 16,476 मीट्रिक टन वितरित होना था। मात्र 6 दिनों में 6,21,000 कार्ड होल्डर, 13,910 मीट्रिक टन चावल का वितरण हुआ है, लगभग 85%। ये वितरण इस बार उचित दर रूप से बहुत कम मिली। मैं ही चाहूंगा उचित दर विक्रेताओं से कि वितरण में पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदना का परिचय दें। जो विगत वितरण में जिनकी शिकायतें थी, जिन पर कार्रवाई हुई थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी जांच चल रही थी,
और अतिरिक्त चावल वितरण में भी उनकी शिकायतें मिली। ऐसे 3 लोगों की दुकानें निलंबित की गई हैं और 2 के विरुद्ध उसमें से एफआईआर भी दर्ज की गई है। फूलपुर के हाड़वा की जो दुकान है उसको निलंबित की गई है और अतरौलिया के सुखीपुर की एक दुकान है जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है और इसी तरह से सगड़ी में एक दुकान है राजदेव राम की, उसके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। उसमें से एक दुकान जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है वो एक महिला के नाम से है। तो मैंने पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया है कि सामान्य रूप से जो दुकान या अन्य दायित्व ग्राम स्तर पर बहुत सारे महिला के नाम पर दुकान लेकर और कोई न कोई घर का पुरुष ही इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होता है, इसलिए एफआईआर के बाद गिरफ्तारी जांच करके उस व्यक्ति की हो जो मुख्य रूप से केंद्रीय भूमिका में रहा है, ये भी निर्देश दिया गया। कोरोना से जंग में अहम भूमिका निभा रहे कोरोना वॉरियर्स का जगह जगह सम्मान हो रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र में कोतवाल महाराजगंज अरविंद कुमार पांडे और उनकी टीम के पुलिस कर्मियों का स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष महाराजगंज सच्चिदानंद सिंह, कुंदन तिवारी, बजरंगी विश्वकर्मा, अतुल तिवारी, राजेश तिवारी, हनुमान सेठ, विवेक राजभर आदि ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गमछा मास्क देकर फूल बरसाते हुए पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। आज देश की जो भी स्थिति बनी है इसमें सब लोग अपने घर में सुरक्षित हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस जो भी लोगों की मदद करने में लगा हुआ, हम इनका धन्यवाद और इनके आभारी हैं। इसलिए हम सारे लोग इकट्ठा होकर अपने दूरी को मेंटेन करते हुए अब पुलिस प्रशासन के सम्मान में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने बहुत मेहनत के साथ काम किया है और लोगों को सबके घर में सुरक्षित पहुँचाया है। जिले के हॉट स्पॉट सहित 54 गांवों और 9 नगर पंचायतों का सर्वे युद्ध स्तर पर पूरा किया गया है। नगर क्षेत्र के डोर टू डोर सर्वे के लिए भी 50 टीमें लगा दी गई हैं। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मुबारकपुर, चक सिकटी व जीवटही के डोर टू डोर सर्वे के उपरांत 205 सैंपल भेजे गए, जिनमें से 3 पॉजिटिव आए, 198 निगेटिव और 4 अभी प्रतीक्षारत हैं। 54 गांवों और 9 नगर पंचायतों के सर्वे के उपरांत 556 सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मुबारकपुर और चक सिकटी चिवटही अर्थात मुबारकपुर नगरपालिका और चक सिकटी चिवटी दोनों गांव जो चक सिकटी से सटे हुए हैं, मुबारकपुर से चक सिकटी सटा हुआ है, उनका डोर टू डोर सर्वे हमने 1 सप्ताह पहले करा लिया था और उसमें से 205 सैंपल कुल भेजे गए थे। ये सैंपल डोर टू डोर सर्वे के बाद भेजे गए थे, जिनमें से 3 का पॉजिटिव आया था, 4 का भी प्रतीक्षित है और शेष सारे नेगेटिव है। मसलन 205 में से 198 का नेगेटिव है जो डोर टू डोर सैंपलिंग के आधार पर कराया गया था। इसके अलावा हमने 54 गांवों का डोर टू डोर सर्वे कराया और 9 नगर पंचायतों का कराया। उनमें से सैंपलिंग 17 तारीख को बिलरियागंज, जीएनपुर मतलब सगड़ी तहसील के नगर पंचायत और गांवों का, 18 तारीख को सरायमीर का, 20 तारीख को मोहम्मदपुर, रानी की सराय, ठेकमा और मार्टिनगंज के एरिया का, आज फूलपुर, पवई और अहिरौला क्षेत्र का जो डोर टू डोर हुआ था, माहौल, फूलपुर, अन्य गांव जो डोर टू डोर हुए थे उनका सैंपलिंग हो रहा है।
कल लालगंज, पलहना और तरवा का होगा। जहानागंज के डोर टू डोर सर्वे जिन गांवों का था उनके आधार पर सैंपलिंग भेजी जा चुकी है। सरामीर एरिया का जो डोर डोर सैंपलिंग गया था उसका परिणाम 90% आ चुका है, जो सब नेगेटिव है। अतरौलिया क्षेत्र का जो भेजा गया था 51 सभी नेगेटिव मिले। इस तरह ग्रेजुअली हम जनपद के जो सभी क्षेत्र हैं उनमें जो सघन आबादी थी या जहां पर विदेश या देश के अन्य हिस्सों से आए हुए लोग ज्यादा थे, उनको एक फॉर्मेट पर सैंपलिंग करा के जिनके पास श्वास के रोगी हैं या बुखार से ग्रस्त हैं या जिनको आए हुए 28 दिन से कम हुआ है, उन सबकी सैंपलिंग हम करा रहे हैं और करा चुके हैं। कितने सैंपल अब तक गया है? एग्जैक्ट अभी फिगर, कल तक फिगर जो थी 556 थी। कल तक जो सैंपल गए थे 556 गए थे टोटल। आज का फिगर अभी जो हम आपको बता दें। इसके अलावा आजमगढ़ नगर पालिका को, चूंकि यहां छिटपुट बहुत सारे सैंपल हुए थे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि सिधारी और नगर पालिका क्षेत्र के भी अब तक लगभग 14-15 सैंपल हम लोगों ने भेजे थे और सब नेगेटिव आए थे। लेकिन फिर भी आजमगढ़ का भी डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, 50 टीमें कर रही हैं। इसके सबके परिणाम कंसोलिडेट हो जाएगा 22 तारीख को, और 22 तारीख तक हमारा जनपद के अन्य जो डोर टू डोर के परिणाम है उनके सैंपल हो चुके रहेंगे रोस्टर से। 23 और 24 में एक्सक्लूसिवली आजमगढ़ नगर पालिका के डोर टू डोर सर्वे के जो परिणाम है उस पर सैंपलिंग हो। इसके अलावा जो मुबारकपुर, चकसिकटी, चिवटी के अलावा 3 किलोमीटर रेंज में 16 गांव और आ रहे थे, जिनका डोर टू डोर सर्वे कल से शुरू है, जिसमें लगभग 12,000 सदस्यों का हो चुका है। कल तक वो भी पूरे हो जाएंगे सब। लेकिन हमने एक टीम हॉट स्पॉट होने के नाते सैंपलिंग की एक टीम मुबारकपुर में फिक्स कर रखी है। जितने कल सर्वे 16 गांव में जो भी श्वास के रोगी या 14 दिन के अंदर विदेश या किसी अन्य क्षेत्र से आए होंगे उनका आज सैंपल हो जाएगा। आज के सर्वे वालों का कल सैंपल हो जाएगा, ताकि हॉट स्पॉट एरिया वहां इमीडिएट सैंपलिंग नेक्स्ट डे होना आवश्यक है। इसलिए हमारी ये रणनीति है कि जिले के हॉट स्पॉट में डेली सैंपलिंग हो और अन्य क्षेत्रों में डोर टू डोर परिणाम के आधार पर सैंपलिंग हो, ताकि उनके परिणाम के आधार पर हम स्ट्रैटेजी आगे की तय कर सकें। सोशल मीडिया पर अलग अलग आईडी बनाकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक एवं अश्लील पोस्ट करने वाले युवक को सोमवार के दिन रौनापार थाने की पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि रौनापार थाना क्षेत्र के जोकहरा गांव निवासी अतुल कुमार राय को कांखभार बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देखिए, अतुल कुमार राय को गिरफ्तार किया गया है। इसने सोशल मीडिया पे अपने अलग अलग आईडी बना करके ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट इसने डाले हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंच रही है। और चूंकि ये गलत इन्फॉर्मेशन देकर के अपनी छद्म आईडी बना रहा है, इसलिए इसको ITAC के विभिन्न धाराओं में इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे प्रशासन के साथ मिलकर आपदा की इस घड़ी में जनता की सेवा करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों के काम पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि वे प्रशासन के नामित अधिकारी के सामने अपना ब्यौरा व आय का स्रोत प्रस्तुत कर उनके निर्देश पर चलें। सामाजिक संगठनों के सहयोग के विषय में एक बात पुनः और अनुरोध करना मुझे कि भारत सरकार के नीति आयोग का आदेश है कि कोई भी संगठन काम करना चाहता है तो उसे रोक नहीं है, लेकिन वो ADM प्रशासन से मिलके जो जिला प्रशासन से नामित अधिकारी हैं पूरा अपना प्लान बताए और साथ में आय का स्रोत भी बताए।
क्योंकि हम ये इजाज़त भी नहीं देना चाहेंगे कि कोई लोगों के सहायता के नाम पर लोगों के जज्बात को उभार कर और चंदा वसूली करे और स्वप्रेरणा से कोई करना चाह रहा है तो बाध्य न किया जाए, और जो लोग स्वेच्छा आना चाहते हैं वो प्रशासन को सूचित करें, अपना पूरा प्लान बताएं, और उसमें हम भी उनकी ये मदद कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्योंकि एक सिस्टम से छन करके सूचनाएं आती हैं, संगठन की सूचना, प्रशासन की सूचना, दोनों को मिलाकर सही व्यक्तियों का चिन्हीकरण भी हो जाएगा और वितरण में भी एक समन्वय हो जाएगा, ताकि सही व्यक्ति को सही समय पर सही ढंग से लाभ भी मिल जाए। इसलिए हमें सामाजिक संगठनों की आवश्यकता है। बिना उनके सहयोग के पूर्ण रूप से आपदा में नियंत्रण नहीं हो सकता है, सहयोग की जरूरत है, लेकिन फिर हाँ को सूचित करके अपने नियोजित ढंग से करें तो ज़्यादा ठीक रहे। जिलाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और बढ़ई को अपने अपने क्षेत्र में पैदल या साइकिल से कार्य करने की छूट अनुमन्य की गई है, लेकिन उनके कार्यों से संबंधित दुकानों के न खुलने से उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं हो पा रहा, जिसे देखते हुए सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाबत विचार किया जा रहा है। देखिए, जो स्पेयर पार्ट्स के बारे में इलेक्ट्रीशियन अगर देखने जाता है, प्लम्बर जाता है, तो पार्ट्स मिलने की बात है। उसके विषय में अभी स्पेसिफिक कोई ऑर्डर गवर्नमेंट से नहीं है, लेकिन ये अगर आवश्यक सेवाओं में हम कंसिडर करते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि इस चक्कर में बहुत सारी दुकानें न खुल जाएं, तो इसलिए हम इसका असेसमेंट करेंगे कि मोहल्लावार कुछ घंटों के लिए कुछ शॉप्स को रोटेशन से कुछ देर तक सामान की उपलब्धता के लिए विचार कर सकते हैं।